अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास संजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप पंजाब रोज़गार स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने पंजाब रोज़गार स्कीम की वेबसाइट को ओपन करना है, जो ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल है। इसके लिए आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पे जाएँ या अपने वेब ब्राउज़र पे जाएँ। वहाँ जाके आपने सर्च बार में ये लिंक ओपन करनी है, rozgar.psic.punjab.gov.pk। ठीक है, rozgar.psic.punjab.gov.pk ये उनके वेबसाइट का लिंक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करें तो आप इस पेज पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ अपना CNI से या पासवर्ड नहीं लगाना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा अपना। तो इसके लिए आपने अपने आप को पहले रजिस्टर करवाना है। उसके लिए नीचे जो लिखा हुआ है एप्लीकेंट साइन अप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना फुल नेम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ अपना वकास लिख देता हूँ। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ऑनलाइन वीडियोस @gmail, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ईमेल लिख दिया। उसके बाद ID कार्ड नंबर लिखेंगे आप। दोबारा फिर उसी ID कार्ड नंबर को यहाँ पे दोबारा आप लिखेंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर आपने अपना सही लिखना है, जो सिम एक्टिव हो वो लिखनी है, क्योंकि इसके ऊपर एक कोड आएगा वेरीफाई के लिए, तो वो आपने कोड एंटर करना होगा। दोबारा फिर आप रिपीट करेंगे अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लगाना है। दोबारा फिर पासवर्ड रिपीट करेंगे। अब इंटर इतना सारा ये डाटा इंटर करने के बाद, फिल करने के बाद रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर अब एक कोड सेंड किया जाएगा। ठीक है, उस कोड को, उस वेरिफिकेशन कोड को आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये कोड आ गया मेरा। ठीक है, 21 26 36 ये मैंने कोड इंटर कर दिया। अब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। देखें, सक्सेस यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अपना ID कार्ड नंबर लिखूँगा जो वहाँ मैंने इंटर किया था। उसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर सॉरी पासवर्ड जो मैंने वहाँ पे लगाया था वो इंटर करूँगा। अब यहाँ पे मैं अपना ID कार्ड नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जो पासवर्ड वहाँ पे लगाया था वो मैं एंटर करूँगा। ठीक है, उसके बाद साइन इन पर क्लिक करूँगा। तो देखिए, जैसे साइन इन पे क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो गया। उसके बाद मैं न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, आपने इन सारी इंस्ट्रक्शन को एक दफ़ा रीड कर लेना है। ठीक है, रीड करने के बाद अगर आप उर्दू में रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उर्दू में हदायत, तो ये सारी हदायत उर्दू में आ जाएंगी। ठीक है, आप इनको एक दफ़ा अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाएं, स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ये सारी हदायत आप रीड कर लें तो आपने यहाँ पे इसको, इस बॉक्स को चेक कर देना है। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने यस या नो में जवाब देना है। पहला सवाल है कि आप सरकारी मुलाजम हैं। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा माजरत, आप इस कर्ज के अहल नहीं हैं। ठीक है, सरकारी मुलाजमीन के लिए ये कर्जा नहीं है, तो आप कहेंगे नो। उसके बाद कर्ज की दरख्वास्त पर कार्रवाई के लिए बैंक का इंतखाब करें, तो वो आपका आ जाएगा पंजाब बैंक। क्या आप मुतलका बैंक के मुलाजिम हैं? तो अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो फिर
सॉरी आ जाएगा कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, नो, अगर आप मुलाजम नहीं हैं, ठीक है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरियत की हैसियत से रेजिडेंट कि आप पाकिस्तान के रहायशी हैं। उसके बाद क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सॉरी आ जाता है, नहीं हो रहा। तो आप रेजिडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद रहाइश की हैसियत रेजिडेंट ऑफ पंजाब हैं या आप पंजाब के रहायशी नहीं हैं। अगर आप पंजाब के रहायशी नहीं हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखें सॉरी आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, रेजिडेंट ऑफ पंजाब पे क्लिक करेंगे कि आप पंजाब के रहायशी हैं, ये सिर्फ पंजाब वालों के लिए है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आगे आ गया कि आप कौन से प्रोग्राम के तहत पैसे लेने चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, पंजाब रोज़गार लोन स्कीम के तहत या पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट के तहत। तो ये हम अप्लाई कर रहे हैं पंजाब रोज़गार कर्जा के तहत, तो आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह एक प्रोफाइल ओपन हो गई है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन जो है पोर्शन है, जहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन, क्रेडिट हिस्ट्री, रेफरेंस, रिव्यू और सबमिशन, ये अलग अलग करके आपने सबको फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी पिक अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पिक, ठीक है। तो देखें तो यहाँ पे पिक अपलोड हो गई। उसके बाद आ जाएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप डे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आ गई। यहाँ पे आपने दोबारा फिर उस डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना है अपने को, ठीक है। कंफर्म करने के बाद आगे है जिन्स, आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, मेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ गया CNIC इशू डेट, कि आपका जो आईडी कार्ड है वो किस डेट को इशू हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2019। ये आपने अपनी डेट देख के वो फिर लिखना है, ठीक है। 3/10/2019 मैंने लिख दिया। यहाँ पे फिर आपने अपनी जो CNIC डेट है उसको कंफर्म करना है, 2019, ठीक है। उसके बाद ये मैंने इंटर कर दी, ठीक है, डेट। उसके बाद है जी, यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड है उसको तस्वीर बना के अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में सेव कर लेनी है, फ्रंट साइड और बैक साइड, या उसको स्कैन कर लें, ठीक है। इसके लिए आपको जो बेस्ट है वो फास्ट स्कैनर है या क्लियर स्कैनर है, उससे आप उसको स्कैन कर सकते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं एक सैंपल के तौर पे आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अब फाइल सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। शो नहीं होगी यहाँ पे, सिर्फ ये नज़र आ गया कि यहाँ पे आईडी कार्ड सिलेक्ट हो गया। अब दूसरी साइड है, यहाँ पे आपने बैक साइड पे जो पिक है उसको अपलोड करना है। देखें अभी नो फाइल चूज़न का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नो फाइल चूज़न। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आईडी कार्ड जो है उसको सिलेक्ट कर लिया गया। अब देखें ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद है जी मटेरियल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड। अनमैरिड है तो अनमैरिड कर दें। अगर कोई फीमेल कर रही है तो उसको तलाक हुई है तो वो डिवोर्स पे क्लिक करेगी। कोई बेवा है तो वो ये विडोड पे क्लिक करेगी। अगर कोई मैरिड है तो मैरिड पे। उसके बाद नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट कितने हैं जो आप पर इन्हिसार करते हैं, मतलब आप कितने लोगों की कफ़ालत कर रहे हैं या कितने घर के मेंबर हैं जो जिनकी आप कफ़ालत कर रहे हैं। 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, जितने आप वो लिखेंगे। एनी डिसेबिलिटी, कोई माजूरी, नो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एजुकेशन लेवल। इलिटरेट हैं कि आप पढ़े हुए नहीं हैं, मैट्रिक हैं, इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है। अगर आप इलिटरेट हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि हाँ पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक हैं, तो फिर आपको ये वाली पिक अपलोड करनी पड़ेगी अपनी मैट्रिक की डिग्री की, ठीक है। या आप इंटरमीडिएट हैं तो फिर आपको इंटरमीडिएट की डिग्री अपलोड करनी पड़ेगी। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चूज़ फाइल पे। उसके बाद ये मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट होगी डिग्री। उसके बाद आ जाएगा डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन।
अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो उसकी आपको डिग्री अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। आर यू स्किल्ड वर्कर आर्ट यानी कि आप हुनरमंद हैं या कारीगर, ठीक है, आर्टिस्ट हैं या आप स्किल्ड वर्कर। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो स्किल और आर्ट आपको लिखनी पड़ेगी जिसकी आपको महारत है। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो फिर ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे है जी रेजिडेंट ओनरशिप, रिहाइश का जो आपकी है वो आपकी अपनी ज़ाती है या आपने खुद खरीदी है या फिर आपने किराए पे बैठे हुए हैं या आपको फैमिली की तरफ से मिली है, ठीक है, या फिर कोई अदर। तो अगर आप किराए पे हैं तो आप रेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने अपनी खुद परचेज़ की है, आपकी ज़ाती है, तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको विरासत में मिली है तो फैमिली ओनर पे क्लिक करेंगे। अगर कोई और है तो फिर अदर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फर्ज करें अगर आपने आपकी फैमिली ओनर्ड है यानी कि आपको विरासत में वो रहाइश मिली है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। परमानेंट एड्रेस जो है आपका यहाँ पे वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद तहसील, उसके बाद आ जाएं सिटी, उसके बाद आ जाएगा करंट एड्रेस, मौजूदा पता आप लिख दें सेम एज अ परमानेंट एड्रेस। जो ऊपर वाला एड्रेस आपने परमानेंट एंटर किया है सेम वही है। अगर कोई और है, ठीक है, तो वो आप करंट एड्रेस यहाँ पे इसको आप फिर अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे आप वो अपना करंट एड्रेस लिख देंगे जो मौजूदा पता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूमर आईडी। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल की जो कंज्यूमर आईडी है वो आपने लिखनी है। ये 16 या 17 नंबर हिस्सों की होती है, तो आपने ये मुकम्मल लिखनी है। ठीक है, उसके बाद चूज़ फाइल, उसकी आपने पिक अपलोड करनी है बिजली के बिल की। ये फाइल चूज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लैंडलाइन नंबर। आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका लैंडलाइन कोड आ जाएगा। पहले कोड आप लिखेंगे, फर्ज करें 063 है, 65 है या 042 है, वो लिखेंगे। आगे यहाँ पे आप अपना वो फिर आगे कोड के बाद जो मोबाइल नंबर जो आपका टेलीफोन नंबर है वो लिखेंगे। ये आ गया, ठीक है। पहले आपने लैंडलाइन कोड लिखना है। हर सिटी का जो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग कोड है, ठीक है। 063, 062, 042, 041, 021 जिस तरह कराची का है, तो इस तरह अलहदा कोड है। पहले आप लैंडलाइन जो आपका पीडीसीएल कोड है वो लिखेंगे, उसके बाद आगे जो नंबर है वो लिखेंगे। लिखने के बाद सब कुछ फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे रेड ऑप्शन आ गया, ये वाला पोर्शन फिल नहीं किया इस वजह से ये रेड आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फादर नेम, ठीक है। अगर कोई फीमेल है तो वो हस्बैंड नेम लिखेगी। फादर नेम आ जाएगा मोहम्मद यूसुफ, ठीक है। अब आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब देखिए आप दूसरे ऑप्शन पे आ गए हैं बिजनेस इन्फो के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप बिजनेस की इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो बिज़नेस सेटअप है आपका वो आप न्यू शुरू कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले आपने स्टार्ट किया है उसी को आप आगे चलाना चाहते हैं या आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे बिज़नेस नेम कि आपके कारोबार का नाम क्या है। फ़र्ज़ करें कोई जो है काम करना चाहता है एज आ कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, ठीक है, या फिर कोई शॉप दुकान बनाना चाहता है या कोई जो कैटल फार्म बनाना चाहता है, डेयरी फार्म बनाना चाहता है, ठीक है, तो आप वो लिख देंगे डेयरी फार्म, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बिजनेस टाइप कि आप ये अकेले काम कर रहे हैं करना चाहते हैं या किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर कोई लिमिटेड कंपनी है आपके पास, ठीक है। अगर आप अकेले काम करना चाह रहे हैं तो आप सोल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएगा नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है। आपने अपना NTN नंबर लिखना है यहाँ पे जो जिसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो आप NTN नंबर आपका बना होगा, आपने वो NTN नंबर लिखना है, तो वो आप लिख देंगे। मोस्टली आजकल जो है वो ज़्यादातर जो
आईडी कार्ड नंबर होता है वो बांट रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा एनटीएन नंबर लिखने के बाद आप अपना कारोबार जहां करना चाह रहे हैं उस ज़िले का नाम, ठीक है। फर्ज करें आप भावलपुर में करना चाह रहे हैं, उसकी तहसील आ जाएगी हासिलपुर। उसके बाद कारोबार का शहर, को कौन सा कारोबार है, शहर है जहाँ पे आप वो अपना कारोबार करना चाहते हैं, ये मैंने हासिल। तो उसके बाद आप आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग पे, ट्रेडिंग पे, सर्विसेज पे, कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी किस्म कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है या सर्विसेज है, ठीक है। किसी को सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई चीज़ बनाने वाली आपकी फैक्ट्री है, तो जो भी है आपकी उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट करें मैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाएगा प्लीज सिलेक्ट कि ये कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर एंड एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ गया बाकी और भी ऑप्शन है नीचे, ठीक है। केमिकल है, फूड एंड बेवरेज है, फर्नीचर है, ठीक है, लाइफ स्टॉक एंड अलाइड है। जो भी आपने सेलेक्ट करनी है, जो आपकी है, आपसे रिलेटेड है, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट करें मैं अगर लाइफ स्टॉक क्लिक कर लेता हूँ तो ये लाइफ स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद आगे फिर उसका जो सब सेक्टर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। हमने वहाँ पे देखें डेयरी फार्मिंग लिखा था, तो आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, कैटल फार्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा अपने कारोबार में काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद की निशानदेही करें, कितने मुलाजम आपने रखे हुए हैं, फर्ज करें 3 रखे हुए हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रेलिवेंट एक्सपीरियंस ईयर, आपको कितने साल का तजर्बा है, फर्ज करें 2 साल का है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या आपके नाम पर कोई सवारी रजिस्टर्ड है, फर्ज करें कोई बाइक है या कोई गाड़ी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा व्हीकल टाइप, कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, कार है, रक्षा है, जो भी है, ठीक है। अगर ट्रैक्टर है तो वो आप लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन बुक अपलोड करें, कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन बुक है आपने उसकी तस्वीर अपलोड करनी है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एक तस्वीर अपलोड कर देता हूँ, ये अपलोड होगी, ठीक है। इसमें आ जाएगा कि आप का जो मंसूबा है जिसके लिए आप कर्जा लेना चाह रहे हैं, जो आप कारोबार करना चाह रहे हैं, उसका टोटल कितना खर्चा आएगा, एस्टिमेटेड उसके लिए कितनी अमाउंट चाहिए, कितनी रकम चाहिए आपको, ठीक है। मंसूबे की टोटल लागत कितनी आएगी, फर्ज करें आपके जो मंसूबा है उसकी टोटल जो लागत उसके ऊपर आएगी वो है 20 लाख, ठीक है। ये 20 लाख आपकी टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड है जो उस मंसूबे के लिए जो कारोबार आप करना चाहते हैं। उसके बाद है जी शराकत की शरह, कि आप इसमें कितने % आप इसमें ऐड करेंगे और बाकी जो है वो आपको कर्जा मिलेगा। फर्ज करें 20% इस मंसूबे की लागत में आप खुद अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 20% या 30% अगर आप करना चाहते हैं, 40%, अगर 50% आप खुद उस मंसूबे के लिए अपनी अमाउंट जो है वो खर्च करेंगे और बाकी जो है फिर आप कर्जा ले लेंगे, ठीक है। फर्ज करें आप 20% कह रहे हैं कि मेरे पास मौजूद हैं पैसे, इतना आपकी इतनी जो है 20 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट है, इतना आपका टोटल बजट है कि जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है, और 20% आप उसमें से खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं कि खुद आपके पास है। बाकी फर्ज करें 20% के अलावा आप जो कर्जा लेना चाहते हैं वो है 16 लाख, ठीक है। अब देखें टोटल अमाउंट आपकी है 20 लाख जो आपको अपने कारोबार के लिए चाहिए, ठीक है। 20% उसका आप उसमें से जो 20% है वो आप अपना लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको 16 लाख चाहिए, ठीक है। तो आप फिर कर्जा जो है वो 16 लाख यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा टेन्योर, कर्ज की मुद्दत, ये आप कितने ईयर्स में जो है वो के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। तो अगर आप 2 साल में इजीली पे कर सकते हैं तो आप 2 साल कर लें, अगर आप 3 साल में कर सकते हैं तो आप 3 कर लें, ठीक है। उसके बाद रायती मुद्दत, मार्कअप और इंश्योरेंस रायती मुद्दत के दौरान भी अदा करना पड़ेगा। अगर आप रायती मुद्दत करना चाहते हैं तो आप 1 कर लें, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप 0 रहने दें। उसके बाद आ जाएगा सिक्योरिटी डिटेल, इसमें आ जाएगा कि आपके कुल असासाजात की मालियत कितनी है, ठीक है। बल्कि आ जाएगी, फर्ज करें आपके पास प्लॉट है, आपके पास गाड़ी है, ठीक है। उन तमाम की जो मालियत है वो आपने कलेक्ट करके टोटल लिखनी है। फर्ज करें वो है आपके पास
30 लाख का, ठीक है, टोटल। इसमें आपका घर आ जाएगा, इसमें आपकी गाड़ी आ जाएगी, कोई प्लाट आ जाएगा, कोई आपके पास मवेशी हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। टोटल आपके पास जितना आपके पास सासाजात हैं जो आपके पास हैं उनके मालियत आपने जमा करके टोटल कर लेनी है, ठीक है। उनकी तमाम की आपने एक आप किसी कागज़ पे लिख लें या आप किसी कंप्यूटर वाले से टोटल लिखवा लें कि मेरे पास ये एक गाड़ी है, ये मेरा प्लाट है, ये मेरे मवेशी हैं, ये इतने इनकी मालियत है, टोटल निकाल के उसकी पिक जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। जब आप उसकी पिक बनवा लेंगे तो उसकी आपने यहाँ पे पिक अपलोड कर देनी है। उसके बाद है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एसेट्स टू बी मोड क्रिएट, कि आपकी असासा की जो तफसील है उसको फ्राहम करनी है। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर्टी, कि आप देखें जो आपने यहाँ पे अपलोड की है इतनी मालियत है, या जो उसकी पिक बना के आपने अपलोड की है उसकी फिर यहाँ पे आपने डिटेल भी देनी है। कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी की सिलेक्ट करनी है कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कि आपके पास कितना आपकी ज़मीन कितनी है। यहाँ पे आ जाएगा मरले, अगर आप मरले में बताना चाहते हैं, अगर कनाल में बताना चाहते हैं, एकड़ में बताना चाहते हैं, तो फिर आप एकड़ सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास 3 एकड़ है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मार्केट वैल्यू उनकी कितनी है वो आप यहाँ लिखेंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास 3 एकड़ ज़मीन है और उसकी मालियत वहाँ पे है 20 लाख। 3 हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे 30 लाख लिखा है, तो फिर आप यहाँ पे कर दें कि आपके पास 1 एकड़ है, ठीक है, और उसकी मालियत आप लगा दें 20 लाख लगा दें, या जितनी बनती है वो मालियत लगा दें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया है कि 1 एकड़ आपके पास है, 20 लाख उसकी माल जो कीमत है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब देखें जितनी आपके पास है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद उसकी आप पिक जो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। ये मैंने पिक अपलोड कर दी। उसके बाद आ जाएगा अगर कोई इसके अलावा और आपके पास है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें कोई आपके पास इंडस्ट्री है, कोई रेजिडेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई प्लॉट है आपके पास, वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो जो आपके पास फ़र्ज़ करें प्लॉट है रेजिडेंटल प्रॉपर्टी उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वो आ जाएगा कितने मरले का है, कितना है, ठीक है। इसके लिए अगर आपने करना है, फ़र्ज़ करें ये तो हमने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की है, तो उसके लिए आपको ऐड अनदर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे रेजिडेंटल प्रॉपर्टी, इसमें आ जाएगा कितने मरले का घर है। फ़र्ज़ करें आपका 10 मरले का घर है, वो आप सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसकी मालियत कितनी है, फ़र्ज़ करें 10 लाख, क्या वो आ जाएगी यहाँ पे 10 लाख। उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, उसकी आप पिक अपलोड कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा जी फिक्स एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे आपने जो आपके फिक्स एसेट हैं उनके आपने लिखना है। फ़र्ज़ करें कोई बिल्डिंग है, कोई आपके पास इक्विपमेंट्स है, कोई प्लांट्स हैं, कोई मशीनरी है आपके पास, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें प्लांट या कोई मशीनरी है उसकी आप डिटेल यहाँ पे लिखेंगे कि आपने कोई मशीनरी लगाई है, कोई प्लांट लगाया है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास है तो लिखें, अगर नहीं है तो फिर आप इसको अनचेक कर दें। उसके बाद आ जाएगा बिज़नेस प्लान कि आपका क्या है माहाना कारोबारी आमदनी, यहाँ पे लिखेंगे कि आपकी माहाना कारोबारी आमदनी कितनी है आपकी, ठीक है। यहाँ आप लिख दें, फ़र्ज़ करें आपकी है 20,000, ठीक है, वो आ जाएगी। क्या आपके पास आमदनी के कोई और ज़राए हैं, कोई और आपके पास ज़रिया है, तो यस करेंगे, ठीक है। वो आगे पूछेगा कि आप कोई सैलरी आपकी है, कोई रेंट आप लेते हैं, या कोई एग्रीकल्चर से इनकम आती है, या कोई पेंशन आपके पास आती है, तो वो लिखेंगे, वरना नो पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद है माहाना कारोबारी अखराजात, आपके महीने के कितने अखराजात हैं। फ़र्ज़ करें 15,000 है तो वो आप लिख दें 15,000। उसके बाद माहाना घरेलू अखराजात, फ़र्ज़ करें 5,000, वो आप लगा दें, ठीक है। तो ये टोटल 20,000 पूरा हो गया कि 15,000 आपके कारोबार अखराजात आ जाते हैं, 5,000 ये आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आपके पास प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, बिजनेस प्लान या माली फिजिबिलिटी है, ठीक है। उसके लिए आप यस करें तो उसकी आप
पिक बना दें, ठीक है, कि जो आपका बिज़नेस प्लान है उसकी फिजिबिलिटी, उसकी कोई तस्वीर आपने अपलोड कर देनी है यहाँ पे। अगर नहीं है तो आप सिंपल नो कर दें। उसके बाद आ जाएगा तजर्बे का सर्टिफिकेट। अगर आप जो काम कर रहे हैं आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो फिर आप इसको रहने दें। उसके बाद आ जाएगा कोई आपके पास और रजिस्ट्रेशन या किसी कंपनी से आपको मिला है कोई सर्टिफिकेट, आप वो अपलोड करें। अगर नहीं है तो फिर आप इसको खाली छोड़ दें, ठीक है। कोई और दस्तावेज़ात है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर दें, वरना आप इसको खाली छोड़ दें, ठीक है। तो सेव कर पे क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रह गया था, अब देखें नेक्स्ट अब आ गया क्रेडिट हिस्ट्री पर, ठीक है। दो ऑप्शन फिल हो गए, अब तीसरे ऑप्शन पे आ गया। जैसे हमने क्लिक किया तो ये सेव हो गया और नेक्स्ट आ गया क्रेडिट हिस्ट्री पर। क्या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है? देखें आपने वो चीज़ें इंटर करनी हैं कि अगर आपने पहले कभी किसी बैंक से लोन लिया हो, कर्जा लिया हो, तो उसकी जो डिटेल है आपने वो इंटर करनी है, ठीक है। अगर आपने किसी भी बैंक से पहले, इससे पहले कोई कर्जा नहीं लिया तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको नो कर दें, ठीक है। अगर आपने पहले कर्जा लिया हुआ है किसी बैंक से तो फिर आप यस करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पे इंटर करेंगे। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सा लोन लिया, कि पर्सनल लोन लिया या कोई कार के लिए आपने लोन लिया या कोई गाड़ी के लिए, फर्ज करें आपने कोई लिया है एग्रीकल्चर लोन, ठीक है, या फिर कोई सोने के लिए लोन या कोई और आपने कर्जा लिया, किसी भी बिना पर आपने कोई कर्जा लिया है, ठीक है। फर्ज करें आपने पर्सनल कार लोन, आपने कार के लिए कर्जा लिया है या आपने कर्जा लिया है इसके पर्सनल लोन अपने जाति के लिए, ठीक है। उसके लिए फिर आप बैंक सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन से बैंक से कर्जा लिया। फर्ज करें आपने बैंक अल फलाह से कर्जा लिया। अब आगे सिक्योर टाइप है कि आपने सिक्योर लिया है या क्लीन लिया है। इस टाइप का मतलब ये होता है, क्लीन का मतलब ये होता है कि इसके लिए आपको किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, बैंक को सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती। और सिक्योर्ड वो होता है जिसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है कर्जा लेने के लिए। तो वो आप टाइप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने फर्ज करें 2 लाख का कर्जा लिया है, 20 लाख का कर्जा लिया है, वो आप लिखेंगे। अब आपने अगर कर्जा सारा वापस कर दिया है, आपका कोई बकाया नहीं रहता, तो फिर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर आपने, और यहाँ पे आप लिखेंगे महाना आप कितनी किस्त पे करते थे, वो फर्ज करें अगर आप 10,000 करते थे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसके अलावा अगर आपने किसी और बैंक से भी कर्जा लिया है तो आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे एक और टैब ओपन हो गया, वहां सेलेक्ट करेंगे कौन सा कर्जा लिया है, ठीक है, और आगे इसकी मुकम्मल डिटेल लिखेंगे और फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर नहीं लिया तो आप इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। और ये फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे रेफरेंस पर। यहाँ पर आपने रेफरेंस देना है, अपने कोई 2 हवाला जात देने हैं खूनी रिश्तों के अलावा, यानी कि अपने जो भाई हैं उनके अलावा कोई और जो है आपने रेफरेंस देना है। यहाँ पे आप उनका नाम लिखेंगे, फर्ज करें असलम। उसके बाद उसका आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नामूर सियासी शख्सियत, आर यू अ पर्सनैलिटी एक्सपोज पर्सन, कि आप कोई सियासी है या कोई इससे कोई रिलेटेड आपका ताल्लुक है तो आप इसको सिंपल नो कर दें, ठीक है। और यहाँ भी आप इसको नो कर दें, ठीक है, कि आपका किसी भी सियासी शख्स के साथ ताल्लुक है, नो कर दें। जस्ट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ रह गई है क्योंकि हमने 2 लोगों का ऐड करना था रेफरेंस। तो दूसरा आप लिखेंगे रफ़ीक, नाम लिख दें, ठीक है, जिसका भी आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आप लिखेंगे, ठीक है। अब ये इंटर कर दिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आगे आ गया रिव्यू। तो ये
जो आपने इंटर किया है जितना भी डाटा उसको आप एक दफ़ा व्यू कर लें, रिव्यू कर लें, एक दफ़ा आप इसको रीड कर लें कि कोई चीज़ इसके अंदर मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, ये सारा आपका जो डाटा है वो कंपाइल होके एक पेज पे आ गया है। ठीक है, जो कुछ हमने इंटर किया है वो सारा एक पेज पे आ गया। आपने इसको मज़ीद अच्छे तरीके से व्यू कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ गया है सबमिशन। ठीक है, कि अब आपने ये वाली सारी जो है एक दफ़ा देख लेना है, इसको देख के इसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। उसके बाद आपने इसको चेक कर देना है। ठीक है, करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो यहाँ पे आपको एक आ जाएगा लिखा हुआ, आपकी एप्लीकेशन जो सबमिट की है उसका नंबर आ जाएगा, उसको आपने अपने पास सेव कर लेना है। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे कि आप बैंक ऑफ पंजाब में करीबी जो ब्रांच है वहाँ जाएं, जाके 2000 रुपये फ़ीस पे करें, इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है। ठीक है, तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर अमल शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आए इसको हल करने में, इसको फिल करने में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। कोई भी किसी किस्म का आपका मसला हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो इस किस्म की, या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।